हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुदेश कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे पुराने जो लाइसेंस है, हमारे जो फर्रे वाले लाइसेंस थे, किताब वाले लाइसेंस है, उनको कैसे पीवीसी कार्ड में हमें बदलना है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं सीधा गूगल की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हमेशा की तरह गूगल पर आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर एम परिवहन टाइप करना है। एम परिवहन जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपके सामने परिवहन की ऑफिशियल साइट का होम डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपको ऑनलाइन सर्विस पे आना है और यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे सेकंड नंबर सर्विस ऑन डीएल रिन्यूअल डुप्लीकेट AED LIDP और अदर्स पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की डिटेल आएगी, जहाँ पे आपको कुछ जो डिटेल्स है वो दी गई है, जैसे फिल एप्लीकेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, यहाँ पे आपको अपलोड फोटो करना है, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट स्लॉट बुकिंग करना है, पेमेंट फीस आपको बुक करनी है, वेरीफाई अदर पे स्टेटस, प्रिंट द रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉलोइंग और द लिस्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस एट दी बी प्रोवाइडेड, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। लेकिन हमें नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे करने के बाद यहाँ पे हमें जो अपना DL नंबर है वो यहाँ पे हमें DL नंबर डाल देना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो सकता है जब आप अपना DL नंबर डालेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम में ही अपना जो DL नंबर यहाँ पे डालते हैं, टाइप करते हैं, उसी को आप ठीक से नहीं डाल पाएँ। हो सकता है कि आपका जो DL है वो सर्च ही ना हो पाए आपके थ्रू। तो यहाँ पे नीचे जो है कुछ डिटेल दी गई है, यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपना जो DL है वो किस तरीके से डालना है, इस फॉर्मेट में यहाँ पे बताया गया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है अपना DL का नंबर डालने में, तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे कमेंट में अपना DL नंबर भेज सकते हैं। मैं आपके DL नंबर को आपके नंबर बना के आपको वापस भेज दूंगा, आप उसको कॉपी करके डाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी मेल ID भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना जो DL नंबर है वो डाल लेते हैं। DL नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे इसको प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे मैं इसको अपना जो DL नंबर है वो मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे DL नंबर के साथ में हमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें यहाँ पे डालनी है, तभी जो हमारा डेटा है वो निकल के आएगा। तो जब तक हमारी जो डिटेल है वो निकल के नहीं आती है, तब तक हम कोई प्रोसेस इस पे नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको अपना जो लाइसेंस नंबर है वो बिल्कुल ठीक तरीके से डालना है। यहाँ पे हम कैप्चा डाल देंगे। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर जो है वो उसको हम फिर प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हम गेट डिटेल पे जाएंगे, गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, पहले क्लिक का निशान लगा लीजिए। यहाँ पे हमने गेट डिटेल कर दिया, तो यहाँ पे दोस्तों मेरी जो डिटेल है वो निकल के आ गई है। इसी तरीके से आपकी भी डिटेल आ जाएगी, लेकिन बस आपको जो अपना लाइसेंस नंबर है वो सही तरीके से डालना है, जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको यही कन्फ्यूजन रहेगी कि जो आपका DL नंबर है, अगर आप डायरेक्ट उसको डालेंगे तो आपको अपनी डिटेल बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। तो आपको जो भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको वो डिस्ट्रिक्ट कोड और स्टेट कोड मिला के तब आपको अपना DL नंबर डालना है इसमें। तो यहाँ पे मैं अभी देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल दी गई है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, पर्सनल डिटेल यहाँ पे दी गई है, जैसे नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। उसके बाद DL होल्डर जो डिटेल है वो दी गई है, यहाँ पर जैसे स्टेट क्या है, RTO कौन सा लगता है, ये सारा कुछ बताया गया है। क्लास ऑफ व्हीकल क्या है, यहाँ पर बाइक एंड कार आप चला सकते हैं, और नॉन ट्रांसपोर्ट डिटेल यहाँ पे दी गई है, कब तक का आपका वैलिड रहेगा। उसके बाद कंफर्म दैट दी अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आर माइन, तो यहाँ पे आपको डिटेल अगर ये आपकी है तो सेलेक्ट कर देना है यस, अगर आपकी डिटेल नहीं है तो नो कर देना है। तो मेरी डिटेल है तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। कैटेगरी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर जो है जर्नल है, डिप्लोमेट है, फॉरनर है, जर्नल है, OCI है, दिव्यांग है ना, एक्स सर्विस मैन है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप चाहें। अगर जनरल रखना चाहें तो जनरल भी आप रख सकते हैं।
उसके बाद नीचे आप आएंगे सबमिट रिक्वेस्ट, यहाँ पे दी गई है आपको जो कि आपको करनी है। यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट में जो दिया गया है, टू नो योर आरटीओ ऑफिस एंटर द पिन कोड ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जहाँ भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। पिन का डालने के बाद जैसे मेरा जो पिन है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो मेरा जो आरटीओ ऑफिस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगा, डाटा रिट्रीव फ्रॉम एनआर्ड डेटाबेस। तो यहाँ पे डाटा जो है रिट्रीव हो रहा है। यहाँ पे जो मेरी चिप उन्होंने इशू करी है वो चिप आ गई है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मेरा शो करा रहा है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस अवेलेबल इन दी लाइसेंस, जो लाइसेंस पे नंबर अवेलेबल है वो यहाँ पे बता रहा है। क्लासिक ऑफ व्हीकल डिटेल है, वैलिडेशन है, मोबाइल नंबर यहाँ पे मुझे अपना डालना है। तो ये सारी डिटेल अब हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। मेल आईडी मेरी मांगी है, मेल आईडी हमने यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे आपका जो फादर नेम है वो आपको देना है, ब्लड ग्रुप आपको दे देना है AB पॉजिटिव, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। जेंडर ऑफ लाइसेंस होल्डर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो डाल देना है। क्वालिटी आपको डाल देनी है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो क्वालिफिकेशन में मैं यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन नॉन मेडिकल, ग्रेजुएट इन एनी मेडिकल स्ट्रीम, ITI, MPhil नोट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी मेडिकल स्ट्रीम, पोस्ट ग्रेजुएट इन नॉन मेडिकल साइंस में यहाँ पे डिटेल आ रही है। तो पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी मेडिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट इन नॉन मेडिकल साइंस में हमने सेलेक्ट कर लिया। जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी क्या है, एम्प्लॉयर की जो कैटेगरी है यहाँ पे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है, एयरपोर्ट है, डिफेंस है, सोसाइटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड IT नॉन एप्लीकेबल भी कर सकते हैं इसको, NA कंपलसरी नहीं है इसको सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अगर आप को चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है डिटेल, यहाँ पे जो आपका एड्रेस पहले है परमानेंट वो यहाँ पे आ रहा है। जैसे इसमें आपका उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे जैसे गाजियाबाद हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, तहसील हमारी जो रहेगी गाजियाबाद रहेगा, विलेज हमारा क्या रहने वाला है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो जैसे आपका विलेज या शहर भी कर सकते हैं। शहर में जैसे यहाँ पे हमारा गाजियाबाद है, हमने गाजियाबाद कर दिया, और हाउस नंबर हमारा यहाँ पे आ रहा है, स्ट्रीट लोकेशन यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। तो ये सारी डिटेल हम फिल करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस भी आपका यही है, तो यहाँ पे हम इसको सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे। उसके बाद फिर सीधा यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको आप कंफर्म कर देंगे इसको। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया कंफर्म। तो जैसे ही कंफर्म होने के बाद हमारे पास एक OTP आएगा। OTP आने के बाद हमें यहाँ पर OTP डालना है। पे हम जो अपना OTP है वो डाल देंगे। OTP हमने डाल दिया है और ऑथेंटिफिकेशन भी हमने इसको कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑथेंटिफिकेशन जो हमने किया है उसमें जो डिटेल निकल के आई है, लाइसेंस नंबर, नेम, RTO जो भी है, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड DL सर्विस, हमें क्या करना है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे एंडोर्समेंट टू ड्राइव हैजार्डियस मटेरियल, रिप्लेसमेंट ऑफ DL एक्सट्रैक्ट, सरेंडर ऑफ COV, चेंज ऑफ एड्रेस करना है, एडिशनल इशू ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हमारा इशू है। लेकिन हमारा इशू क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ DL, तो हमें रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेसमेंट हमने कर दिया। यहाँ पे हम इसको फिर प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा है रिन्यू ऑफ DL सर्विस विल बी प्रोवाइड ओनली व्हेन DL इज एक्सपायर इज अबाउट दी एक्सपायरिंग 365 दिन। तो ये अलग चीज़ है रिन्यू करने के लिए हमें, लेकिन यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद हमारे सामने जो डिटेल आएगी, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल, यहाँ पर हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी जो डिटेल है वो देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे एप्लीकेंट फॉर सर्विस ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे है हमारा नाम आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, सेलेक्ट RTO है, रिप्लेसमेंट ऑफ DL सर्विस पे क्लिक करके देख सकते हैं हम यहाँ पर। ये सारी डिटेल यहाँ पे हमें मिल जाएगी। इनपुट रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस
accepted successfully. तो प्लीज़ फिल दी सेल्फ डिक्लेरेशन एज फिजिकल फिटनेस डिटेल। तो जो फिजिकल फिटनेस डिटेल है उसके लिए हमें सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पर अपने आप को। तो सेलेक्ट हमें फॉर्म पे जाना पड़ेगा, यहाँ से फॉर्म पे जाना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक ऐप, इन्होंने हमें फॉर्म दिया है जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है डू यू सफ़र फ्रॉम एप्लिसिस और फ्रॉम सडन अटैक ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस गिडनेस फ्रॉम एनी केस। तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद ईच आई, क्या आप दोनों आँखों से मतलब देखने में सक्सेसफुली ठीक हैं, तो यस कर देंगे। उसके बाद हैव यू लॉस्ट देयर हैंड और फुट और आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिफेक्ट फ्रॉम मस्कुलर कंट्रोल पावर ऑफ अदर आर्म्स एंड लेग्स, मतलब यहाँ पे क्या आपका जो पैर में किसी भी तरीके की कोई चोट वोट लगी है या पैर कट गया है जिससे कि आप बाइक या कार को ठीक से चलाने में असमर्थ हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। डू यू सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात के समय में आपको दिखता नहीं है, क्या इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो नो कर दीजिए। आर यू सो डीफ एज टू बी अनेबल टू हियर एंड इफ द एप्लीकेशन इज द ड्राइविंग ए लाइट मोटर व्हीकल विदाउट हियरिंग एड ऑर्डिनरी शूट सिग्नल, इसको भी नो कर दीजिए। उसके बाद डू यू सफ़र फ्रॉम एनी अदर डिसीज ऑफ डिसेबिलिटी लाइक टू केस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल भी सोर्स और डेंजर्स, मतलब क्या आप किसी तरीके की डिसेबिलिटी है आपको, तो वो भी आप इसको नो कर दीजिए। तो इसमें आप बस सिंपली आपको जो पहला था वो आपको नो करना था, सेकंड वाला आपको यस करना है। हैव यू लॉस्ट देयर हैंड ऑफ, सॉरी वो थर्ड था ये। तो हमने जो बी है वो आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद द ईच आई, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट कर आर यू श्योर टू सबमिट द डिक्लेरेशन फिजिकल फिटनेस, यहाँ पे हमने इसको कर दिया फिजिकल फिटनेस के लिए सबमिट। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन टू फिजिकल फिटनेस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर जो हमारी सेल्फ डिक्लेरेशन थी वो सबमिट हो गई है। इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ हम आएंगे और यहाँ पे जो डिटेल हमसे पूछी गई है जैसे डिक्लेरेशन है, इनको हम फिल करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने इसको सारे डिक्लेरेशन को कर देंगे। यहाँ पर हम यस आई एम विलिंग टू डोनेट माय ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ, अगर आप ऑर्गन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज उसको नो रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर 5C, यहाँ पे HY, यहाँ पे हमने Y डाल दिया है। देन उसके बाद ये जो है कैपिटल में है ऑल एंड 4 एंड उसके बाद E, ये हमने सबमिट कर देंगे यहाँ पर। तो आर यू श्योर दी यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डोनेटिंग योर ऑर्गन, यहाँ पे लिखा है तो इसको ओके कर देंगे हम और इसको हम सबमिट कर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डिस्प्ले on screen for the future reference. You would also be receive the रेफरेंस नंबर थ्रू SMS और मोबाइल एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आपको आपके मैसेज के थ्रू भी मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेंट RTO लोकेशन भी दे दिया है, एड्रेस भी हमारा आ चुका है यहाँ पर, और जो एप्लीकेंट रेफरेंस स्लिप भी हमें यहाँ पर मिल गई है। हम चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको लिख के भी रख सकते हैं। एप्लीकेंट रेफरेंस स्लिप भी है यहाँ पर जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, DL नंबर दिया गया है, वैलिडिटी कब से कब तक की है, रिप्लेसमेंट ऑफ DL, ये सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पे जब इसको आप करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास में फिर दोबारा से एक कैप्चा जो कि आपकी एप्लीकेशन नंबर है उसके साथ में आएगा। कैप्चा यहाँ पे आप डाल देंगे और कैप्चा यहाँ पर डालने के बाद आपको फिर से इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना जो फ़ोटो है वो अपलोड करना है और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड यहाँ पे करने हैं। एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पे आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर है सुदेश कुमार, जो नाम है मेरा वो आ रहा है यहाँ पर। अप्लाई डिटेल आ रही है यहाँ पर 7/4/2024 को मैंने अभी किया है। डेट ऑफ बर्थ मेरी 16/10/1991, सब कुछ आ रहा है। RTO नेम, फादर नेम, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप यहाँ पर है, एप्लीकेशन
फॉर्म प्री फिल्ड भी है, सेल्फ डिक्लेरेशन भी है। यहाँ पर मुझे ये डाउनलोड भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा फ़ोटो है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर लूँगा। यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ DL की डिटेल आ रही है। यहाँ पे हमें सर्विस ऑन DL, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी सेलेक्ट है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पे हमें करना है कंप्लीटेड टू बी डन बाय द एप्लीकेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में वो भी हम यहाँ पे अभी कर देंगे। फ़ोटो भी हमें अपलोड करना है। ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे उसके बाद फ़ी जो है हमारी इसकी जो पेमेंट जाने वाली है वो हमें यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ सर्विस ऑन DL, यहाँ पे कंप्लीट पेंडिंग है अभी। यहाँ पे पेंडिंग में अपलोड डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर और पेमेंट, ये तीनों आपकी पेंडिंग हमें अभी दिखा रहा है। तो ये था फॉर्म फिल करने का तरीका। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से आपको एक एक चीज़ों को फिलअप करना पड़ेगा। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है इसके अंदर, बस आपको अपना जो DL नंबर है उसको सही तरीके से विद कोड आपको लिखना होगा। क्योंकि जो हमारे पास में पुराने DL हैं, पुराने ड्राइविंग लाइसेंस हैं, उनके अंदर जो डिजिट दिए गए हैं वो कम डिजिट दिए गए हैं। और यहाँ पर जो फॉर्मेट बताया गया है नीचे, वहाँ पे जो फॉर्मेट बताया है उसके अकॉर्डिंग हमें जो लाइसेंस नंबर है वो हमें डालना है। और उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं, जैसे हमारा फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा और हमारा ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड होगा। तो 3 डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। तीनों डॉक्यूमेंट जब आपके सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद जब आपकी पेमेंट भी सक्सेस हो जाएगी उसके बाद आपको जो रिसिप्ट आपकी डाउनलोड करनी है, आपको उस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है। और आपको पेमेंट करने के बाद शेड्यूल लेना होगा, यानी कि एक दिन फिक्स करना होगा अपना कि आपको कब RTO जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वहाँ पे आपका एक फ़ोटो खींचेगा और वहाँ पे भी आपको जाके साइन करना होगा। तो दोस्तों ये जो तरीका है ये बिल्कुल सिंपल है और बहुत आसान तरीका है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे ही आप पूरा फॉर्म फिल कर लेते हैं, पेमेंट सक्सेसफुली कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके जो आप रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे वो, प्लस आपकी जो पेमेंट रिसिप्ट होगी वो, और आपका जो आधार कार्ड होगा उसकी फ़ोटोकॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने कलेक्ट करके जिस दिन की आप डेट फिक्स करेंगे उस दिन अथॉरिटी में आपको जाना है और वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपके साइन और फोटो वहाँ पर लिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो लाइसेंस होगा 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें जो फीस है वो ज़्यादा नहीं है, मात्र 400 रुपये की फ़ीस आपको यहाँ पर देनी है। अगर आपके पास में जो पुराना लाइसेंस है उस लाइसेंस को नए PVC कार्ड में अगर आपको बदलना है तो 400 रुपये की फ़ीस आपकी उसमें लगेगी। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत इस वीडियो में आई या अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी कमेंट के थ्रू सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको किसी भी तरीके की मुझसे हेल्प चाहिए तो मुझे आप एनी टाइम कभी भी मेल या कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।